तो नहीं खाना चाहते डेली अफ्तारी में समोसे पकौड़े, तो आज ही ये चिकन टिक्का बर्गर ट्राई करें। इतने कोई मज़ेदार बनते हैं और देखने में खूबसूरत कि जिसे भी प्लेट में सर्व करेंगे ना, वो एक दफ़ा सोचेगा ज़रूर कि आपने इन्हें बनाया कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के चिकन टिक्का एग बर्गर। इन्हें बनाने में हार्डली आपको 15 मिनट लगेंगे। बेहतरीन रेसिपी है, खाने में टेस्टी है और इजी सिंपल तो है ही, तो इसे बनाना तो बनता है। तो रेसिपी को एंड तक देखें और अगर अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो ज़बरदस्त किस्म के टेस्टी चिकन टिक्का एग बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले तो फ्राइंग पैन में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया। फिर एक बड़े साइज़ का प्याज लें, उसे चॉप करें और ऑयल में शामिल कर दें। अच्छा, प्याज तकरीबन 1 कप के बराबर होना ही चाहिए। तो प्याज को मैं फ्राई करूंगी और बस इतना ही फ्राई करूंगी कि ये हल्का सा शाइनी हो जाए, प्याज का मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। 1 से 2 मिनट लगेंगे प्याज को, तो कोई कलर शलर देना ही नहीं है। तो बस हल्का सा प्याज को सौते करें और फिर इसमें डाल देंगे चिकन। अच्छा, चिकन मेरे पास तकरीबन 300 ग्राम है, मगर 1 पाव चिकन से आप 5 से 6 बर्गर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था और बॉईल करते वक्त चिकन में मैंने नमक, साबुत काली मिर्चें और 2 टुकड़े छोटे छोटे से दालचीनी के भी डाले थे। इससे क्या होता है, चिकन में बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और चिकन की वो जो टिपिकल सी स्मेल होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो चिकन को बॉईल करें, बॉईल करने के बाद ठंडा करें और मोटा मोटा सा रेशा बनाकर ऐड कर दें। तो बस प्याज जैसे ही नरम हुआ मैंने डाल दिया चिकन और चिकन को भी 1 से 2 मिनट के लिए लाजमी प्याज के साथ भून लें। फ्लेम को मीडियम टू लो रखें। मुसलसल मिक्स करते हुए चिकन फ्राई हो जाएगा, तब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास है चिकन टिक्का पाउडर या चिकन टिक्का मसाला, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें और शामिल कर दें। यकीन करें, मुख्तलिफ मसाले डालने से ये अच्छा है कि आप एक साशे चिकन टिक्का मसाला डाल लें, आपकी टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही मैंने तकरीबन आधा कप दही का भी इस्तेमाल किया है। मिक्स करेंगे। अब दही और चिकन टिक्का मसाला में जब चिकन पकेगा ना, बेहतरीन जूसी और जायकेदार बने। तो अगर अफ्तारी में टाइम नहीं है या फिर आप समोसे पकौड़े कचौड़ी से हटकर कुछ मज़ेदार सा खाना चाहते हैं, तो ये मज़ेदार से चिकन टिक्का एग बर्गर यकीन करें बेहतरीन ऑप्शन है। तो बस अच्छे तरीके से मैं चिकन को पका लूँगी ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए। तो 2 से 3 मिनट मुझे मज़ीद लगे हैं। दही का पानी देखें खुश्क हो चुका है ना, और किनारों से आपको ऑयल भी नज़र आ रहा है। बेहतरीन सा जायकेदार चिकन रेडी है। इसे एक साइड पर रख दें। तो अब क्योंकि मैं चिकन टिक्का एग बर्गर बना रही हूँ, तो 4 अदद मैंने ले लिए हैं अंडे। अच्छा, अंडों को हार्ड बॉयल करें, छील लें ठंडा होने के बाद। अब मैं अंडों की कटिंग करूँगी। 1 अंडा लें, तेज़ छुरी की मदद से पहले 2 हिस्से करें और 2 के 4 हिस्से बना लें, कुछ इस तरीके से। तो सारे अंडे ऐसे ही काट लें, तो इन्हें भी एक साइड पर रख दें। अच्छा, अब चलते हैं बर्गर की तरफ। तो यहाँ पर मैंने बर्गर ले लिए हैं मार्केट से। ऐसे बर्गर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो एक पैकेट में आपको 4 बर्गर मिलेंगे और जितना चिकन मैंने बनाया है उससे आप तकरीबन 5 से 6 बर्गर आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, इन बर्गर को दरमियान में से कट करने की भी ज़रूरत नहीं है। बड़ा या छोटा साइज़ आप ख़ुद अपने हिसाब से परचेज़ कर सकते हैं। अब बर्गर को मैं हल्का सा सेक लूँगी, क्रिस्पी कर लूँगी। तो तवे पर हल्का सा मैंने ऑयल स्प्रे कर दिया है। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। दोनों साइडों से हल्का हल्का सा ऑयल स्प्रे कर देंगे और हल्का सा बर्गर को सेक लेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। तो दोनों साइडों से बर्गर को मैंने हल्का हल्का सा सेक लिया है। हल्का हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए तो बर्गर को उतार लें। चलें जी, सारी चीज़ें रेडी हैं, तो देर किस बात की, असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बर्गर के एक पीस पर लगाऊंगी मैं सादा केचप और दूसरे पीस पर लगाऊंगी मैं मायोनीज़। आप चाहें तो दोनों चीज़ों को मिक्स करके लगा सकते हैं, यानी कि केचप और मायो को मिक्स कर लें और फिर लगा दें। अच्छे तरीके से फैला देने के बाद अब मैं लगाऊंगी सैलेड लीव। अगर सैलेड के पत्ते नहीं हैं आप लोगों के पास, तो आप प्याज के बारीक बारीक लच्छे लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं। इसके अलावा खीरे को बारीक काट कर भी ऐड किया जा सकता है।
मुख्तलिफ वेरिएशन की जा सकती हैं। आपने रेसिपी को ट्राई करना है बस। अच्छा, थोड़ा सा मायोनीज़ मैं चिकन के ऊपर भी लगाऊंगी। वो इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि एग असेंबल करेंगे तो ये एग मायो पर जाकर चिपक से जाएंगे और जब हम बर्गर को खाएंगे तो ये उधर उधर बिखरेगा नहीं। अब दूसरे पीस के मदद से बर्गर को कवर कर दें और टूथपिक लगा लें तो लें जी, बेहतरीन चिकन टिक्का एग बर्गर रेडी है। माशाल्लाह से देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है और बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये पसंद आएगा। अफ्तार दावत के लिए बेहतरीन रेसिपी है। आज ही इस रेसिपी को बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। केचप या फिर हरी चटनी के साथ सर्व करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।